मैं हूं फयाज़ महमूद और आज मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब। इस्लामाबाद के हल्के से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो अदालतों में मुख्तलिफ़ किस्म के उनके केसेस चल रहे हैं। तो आज ट्रिब्यूनल्स से मुतल्लिक केस की अहम समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और बड़ा जो है ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जिसमें नए ट्रिब्यूनल्स को आइंदा समाअत तक काम करने से भी रोक दिया। लेकिन उसके अलावा जो ऑर्डर है उसका इंतज़ार है, क्योंकि उसमें जो है वो अहम अदालती जो है अहकाम सामने आ सकते हैं। तो शुएब शाहीन साहब से आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात करेंगे। शुएब साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई है, अगर मैं क्रक्स जानना चाहूँ हमारे ऑडियंस, तो क्या थी? देखें, सिंपल बात है। एक है वायरीज ऑफ लॉ हमने चैलेंज कर रखा है, जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है या वो जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र है इलेक्शन कमीशन की अंडर सेक्शन 151, वो तो होगी वायरीज ऑफ लॉ को बाद में डिसाइड होगा। लेकिन जो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है वो ऑन दी फेस ऑफ इट इलीगल, अनलॉफुल एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, सबसे पहली गलती ये है कि रिक्यूज़ल एप्लीकेशन या ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन उसी जज के पास दी जाती है, वो उन्होंने नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जज ने कोई ऐसा सब्सटेंशियल ऑर्डर पास नहीं किया जिससे वो एग्रीव हों, और अगर वो हो भी जाएं तो वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो यहाँ नहीं एजिटेट कर सकते इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी तो नहीं है। तीसरी बात यह है कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ती हैं कि जज बायस्ड है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या रीजनिंग दी अपने ऑर्डर में? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जी, हम मुकम्मल इंसाफ देने के लिए हम जनाब ये केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि जल्दी लिखते हैं, चूँकि जज अनड्यू हेस्ट यानी जल्दी केस चला रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि अगला जो ट्रिब्यूनल है वो इसको जल्दी डिसाइड कर सके। ये बेईमानी जब आप करते हैं, जब आप गलत डिसीजन लेते हैं, जब आपकी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है, तो फिर अल्लाह ताला ये गलत फैसले करा देता है। ये ऑन द फेस ऑफ इट गलत आर्डर है, जो नज़र आ रहा है, हर आम आदमी को भी नज़र आ रहा है। बहरहाल अब कोर्ट ने अब जब उनसे इलेक्शन कमीशन से सवाल किए तो एक रीज़न, एक ग्राउंड नहीं था जिसको वो कह सके। अच्छा, चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए कि उन्होंने अपने इख्तियार के मुताबिक जो है ट्रांसफ़र तो कर दिया है, लेकिन रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया नहीं था। उस पर क्या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी? कोर्ट ने सख्त ऑब्जर्वेशन दी है कि ये बेईमानी थी, आपकी डिसऑनेस्टी थी, ताकि रिकॉर्ड मंगवा लें, जज केस को सुन ना सके। आज था ना केस, आज इसलिए नहीं सुन सके तो वो रिकॉर्ड मांगा गया था। रिकॉर्ड पिछली दफ़ा 5-6 तारीख को थी, उस वक्त तक ऑर्डर ट्रांसफ़र भी नहीं आया था, लेकिन इसलिए रिकॉर्ड मंगवा लिया ताकि जज के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो केस सुनेगा कैसे। ये उनकी मेलाफाइडी थी, बेईमानी थी, बदनीयती थी, जिसको जज ने कहा ये तुम लोगों की डिसऑनेस्टी थी या मेलाफाइडी थी, जिसकी वजह से आपने ये रिकॉर्ड तलब किया। रिटर्न ऑर्डर में क्या उन्होंने कहा है कि क्या आ सकता है फैसला? अभी तो फैसला आएगा ना, अभी तक आया नहीं है, जो ही आता है तो। लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि नए ट्रिब्यूनल को हमने काम से रोक दिया है और यहाँ के बारे में वो कहते हैं हमने देखना है। मैंने कहा जी ये जवाब नहीं दे रहे, इनको पाबंद करेंगे, ये जवाब दें और इस ट्रिब्यूनल को फंक्शनल करें, आप चलने दें। अकील अंजुम साहब को भी तलब किया अगली समाअत पे, उन्हें क्यों तलब किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक? देखिए, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी हुई है, वैसे तो तीनों ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें बदनीयती लिखी, गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, जो जजेस फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और इस तरह की चीज़ लैंग्वेज लिखी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। एक जज के बारे में, एक ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में इस तरह के अल्फाज लिखना और फिर उसको इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट कर लेना, ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। ठीक है, चलें जी, अब 24 तारीख तक ये मामला चला गया है और 24 तारीख को अब इस पर कार्रवाई होगी। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अपना जो है राय और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।